हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वर्ल्ड ऑफ फार्मेसी एंड मोटिवेशन। सो आज के हैशटैग फार्मानॉन लेक्चर की सीरीज का टॉपिक का नाम है क्रेब्स साइकिल, और उसको टीसीए साइकिल भी कहते हैं और उसको आप साइट्रेट साइकिल भी कह सकते हैं। इस साइकिल का हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं और उसका सिंपल ट्रिक्स के साथ आपको याद कैसे रखें इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को दबा देना। मैं इसी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया हैंडल की लिंक से वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर लो। वहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहती है। वहाँ पर मैं आपसे बातें भी करता हूँ और वहाँ पर आप जो भी टॉपिक मुझे सजेस्ट करते हो उस पर मैं आपको वीडियोस भी देते रहता हूँ। वीडियो खत्म होने के बाद आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर लेना और डिस्क्रिप्शन में बाकी के सभी सब्जेक्ट के लिंक से प्ले लिस्ट के वहाँ जाकर आपको जिस टॉपिक पर स्टडी करनी है उस पर आप स्टडी कर सकते हो उस लिंक पर जाकर। और एक रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करते हो मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को हम टीसीए साइकिल और उसको साइट्रेट साइकिल भी कहते हैं। सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आप ये 5-10 मिनट आप देख गो इस साइकिल को तो आप हमेशा के लिए उसको याद रख पाओगे। और एक बार आपने समझ लिया इस साइकिल को तो आप फिर भूल भी नहीं पाएंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये साइकिल। बाकी के साइकिल की भी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी होगी मैंने, और आप चैनल पर जाकर चेक भी कर सकते हो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये साइकिल सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर में है या बाकी कोई भी कोर्स कर रहे हो तो आप कोई साइकिल आपको अच्छे से समझ लेने की बहुत इंपॉर्टेंट है। और डी फार्मेसी के स्टूडेंट हो तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये साइकिल हर बार पूछी जाती है। एक बार आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो बाद में आपको इसको ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छे से समझ लो, लास्ट तक इस वीडियो को देखो। क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल सबसे पहले क्या है अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हम थ्योरी देखेंगे। थ्योरी के साथ साथ इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ हम इसको आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा और इसी तरह आपको एग्जाम में भी लिखना पड़ता है। सबसे पहले आपने ग्लाइकोलिसिस साइकिल आपने समझ ली है, नहीं समझ ली तो उसको उस वीडियो को भी देख लेना। ग्लाइकोलिसिस साइकिल क्या है उसको वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, उसको भी अच्छे से समझ लेना। ग्लाइकोलिसिस साइकिल का हमारा लास्ट कंपाउंड क्या था, यहाँ पर पायरुवेट था। ग्लाइकोलिसिस साइकिल का हमारा जो भी कंपाउंड था वो पायरुवेट था। उसके आगे किस तरह से प्रोसेस होंगे देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रेब्स साइकिल क्या है। एक ओवरऑल इट इज़ अ सेंट्रल पाथवे फॉर रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम एसिटाइल कोलिन। ये क्या है, एक सेंट्रल पाथवे जिससे क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है किससे, एसिटाइल कोलिन से। विच इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम, मतलब एसिटाइल कोलिन कैसे प्रोड्यूस हुआ है, फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस कैटाबोलिज्म ऑफ फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड। किससे, फैटी एसिड और अमीनो एसिड के कैटाबोलिज्म ऑफ ग्लाइकोलिसिस। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोलिसिस साइकिल का एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, पायरुवेट मिलता है। वो पायरुवेट से आगे किस तरह से ये क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में स्टार्ट होती है। यहाँ पर मैंने जो भी लिखा है इसको मैं लास्ट में बताऊंगा, सो इसके बारे में ज़्यादा ध्यान मत दो। मैंने जो येलो और यहाँ पर लिखा है समोसा काटो वगैरह उस पर ध्यान मत दो, अभी मेरे बात पर अच्छे से ध्यान दो। सबसे पहले पायरुवेट, जब ये पायरुवेट है तो पायरुवेट लास्टेस्ट प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस साइकिल का। ग्लाइकोलिसिस साइकिल से आगे किस तरह की प्रोसेस होती है, जो पायरुवेट तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर होता है, उसके आगे से माइटोकॉन्ड्रिया में एक क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होती है। तो इसकी प्रोसेस किस तरह से होगी ये देखते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले प्रोसेस क्या बताइए यहाँ पर, कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन ऑब्टेन फ्रॉम पायरुविक एसिड विथ ऑक्सैलो एसीटेट टू फ्रॉम सिट्रिक एसिड इज इन प्रेजेंट ऑफ साइट्रेट सिंथेसिस। यहाँ पर क्या हुआ है, सबसे पहले आपको मैं शॉर्ट में बताता हूँ। पायरुवेट के यहाँ पर ऑक्सीडेशन होकर हमें एसिटाइल कोलिन मिला है और इस प्रोसेस से ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होकर टीसीए साइकिल में ये पायरुवेट आ गया है। तो एसिटाइल कोलिन किससे आगे, अगर अब टीसीए साइकिल में आ गया तो आगे किस तरह से होता है अभी जैसे अभी हमने देखा। फिर एक बार आपको दिखाता हूँ। कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन ऑब्टेन फ्रॉम पायरुविक एसिड, जैसे मैंने आपको बताया पायरुविक एसिड से ऑक्सीडेशन हो गया, हमें क्या मिला, एसिटाइल कोलिन। तो उस एसिटाइल कोलिन का क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ किसके साथ, विथ ऑक्सैलो एसीटेट टू फॉर्म सिट्रिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड के साथ उस एसिटाइल कोलिन का कंडेंसेशन हुआ क्या फॉर्म करने के लिए, सिट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ साइट्रेट सिंथेसिस। किसके प्रेजेंस के साथ, साइट्रेट सिंथेसिस। यहाँ पर देखो अभी कंडेंसेशन हुआ एसिटाइल कोलिन का ऑक्सैलो एसीटेट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ साइट्रेट सिंथेसिस और हमें क्या मिला, साइट्रेट। यहाँ पर कोएंजाइम इससे यहाँ पर बाहर गए हैं। इसके आगे क्या हुआ हम देखते हैं। उसके बाद हुआ कन्वर्जन ऑफ साइट्रिक एसिड टू सिस आइकोनेट इन प्रेजेंस ऑफ आइकोनेटेज एंड Fe2+। ये सिंपल कन्वर्जन है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि साइट्रेट का सिस आइकोनेट के में
कन्वर्जन हुआ है एकोनिटेज एंजाइम की हेल्प से, और यहाँ पर H2O भी बाहर पड़ा है। और AP2 यहाँ पर जैसे हमने देखा कि उसके साथ किसकी एकोनिटेज एंड AP2 प्लस के प्रेजेंस के साथ यहाँ पर होगा। उसके बाद क्या होता है, सिस एकोनिटीन एसिड एक्सेप्ट द वाटर, यहाँ पर बाहर गया था वाटर H2, और यहाँ पर क्या है, सिस एकोनेट एसिड एक्सेप्ट द वाटर टू गिव आइसोसिट्रेट एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एकोनेटेज एंड AP2। यहाँ पर जैसे यहाँ पर H2O बाहर पड़ा था, पर यहाँ पर सिस एकोनेटेड क्या करता है कि H2O एक्सेप्ट करता है, और एकोनेटेज एंजाइम की हेल्प से यहाँ पर कन्वर्जन कहा होता है आइसोएकोनेटेज आइसोसाइट्रेट, सॉरी यहाँ पर मैं थोड़ा गलती हो गई मुझसे। आइसोसाइट्रेट में यहाँ पर कन्वर्जन हुआ है। उसके आगे हम देखते हैं कैसे, जहाँ पर जैसे मैंने बताया कि सिस एकोनेट एक्सेप्ट वाटर करके क्या हुआ, आइसोसाइट्रेट होगा, आइसोसाइट्रेट एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एकोटिटेज एंड AP2 प्लस, यहाँ पर देखो एकोनिटेज, और यहाँ पर वाटर भी एब्सॉर्ब करके क्या हमें मिला है आइसोसाइट्रेट। आइसोसाइट्रेट के आगे क्या ऐसा प्रोसेस होता है ये देखते हैं। आइसोसाइट्रिक एसिड अंडरगोज ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ आइसोसाइट्रिक डिहाइड्रोजनेज एंड NAD प्लस टू गिव ऑक्सैलोसक्सिनेट एसिड। यहाँ पर जो क्या हुआ है अभी देखो, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज के साथ और NAD के हेल्प से उस साथ आइसोसाइट्रेट का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन के साथ हमें क्या मिलता है फिर ऑक्सैलोसक्सिनेट मिल गया हमें। उसके आगे की प्रोसेस हम फिर से देखते हैं अभी। डीकार्बोक्सिलेशन, 5th पॉइंट देखो, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड टू अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ आइसोसाइट्रिक डिहाइड्रोजनेज Mg और Mn। अभी क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है किसका, ऑक्सैलोसक्सिनेट का, किसके साथ, और इन प्रेजेंस ऑफ आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज, और CO2 यहाँ पर रिलीज भी होता है। हमें फिर क्या बोलते हैं उससे, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। उसके आगे की प्रोसेस क्या है, 6th पॉइंट देखो, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड टू सक्सिनाइल कोए इन प्रेजेंस ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारिक डिहाइड्रोजनेज कोएंजाइम ACH NAD प्लस Mg। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है यहाँ पर किसका, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का, इन प्रेजेंस ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज, और उसके साथ NAD प्लस और कोएंजाइम ACH। हमें क्या मिलता है, सक्सिनाइल कोयल। सक्सिनाइल कोयल के आगे की प्रोसेस कैसे देखते हैं, सक्सिनाइल कोयल गेट्स कन्वर्टेड टू द सक्सिनिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट थायोकाइनेज GDP Mg। यहाँ पर सक्सिनाइल कोयल का सक्सिनेट में कन्वर्जन होता है सक्सिनेट थायोकाइनेज के प्रेजेंस के साथ, और यहाँ पर GDP मतलब क्या होता है, 1 GDP इक्वल टू 1 ATP, मतलब GDP और ATP में कोई फ़र्क नहीं होता, इसलिए इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन मत कर लेना, ये सेम होता है। GDP की जगह पर हम यहाँ पर ATP की जगह पर हम GDP यहाँ पर यूज़ किए होते हैं। GDP और कोएंजाइम के यहाँ पर जैसे GDP और Mg और सक्सिनेट थायोकाइनेज की हेल्प से सक्सिनाइल कोयल का कन्वर्जन सक्सिनिक एसिड में हुआ है। यहाँ पर सक्सिनिक एसिड सक्सिनेट में हमें मिला। सक्सिनेट के आगे के प्रोसेस क्या है, सक्सिनिक एसिड अंडरगोज डिहाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज या FAD प्लस टू फॉर्म फ्यूमोरिक एसिड। सक्सिनिक एसिड का क्या होता है, डिहाइड्रोजनेशन होता है किसके हेल्प से और किसके साथ, इन प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज FAD और FAD और टू फॉर्म फ्यूमरिक एसिड। उससे क्या फॉर्म हुआ है, डिहाइड्रोजनेशन होके फ्यूमरिक एसिड और फ्यूमोरेट बोल सकते हैं। फ्यूमोरेट के आगे की प्रोसेस क्या है, हम बात करेंगे। फ्यूमरिक एसिड टेक्स वाटर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ फ्यूमरेज टू फॉर्म मैलिक एसिड। ये क्या करता है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर देखते लिया है फ्यूमरेज के प्रेजेंस के साथ टू फॉर्म येल मैलिट। यहाँ पर क्या मिला है, हमें येल मैलिट मिला है। येल मैलिट के आगे की प्रोसेस कैसी है, यहाँ पर देखो अभी मैलिक एसिड अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू पर प्रेजेंस ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजनेज NAD प्लस टू फॉर्म ऑक्सिलेट एसिटिक एसिड। और अभी मैलेट का जो है अभी क्या हुआ है, मैलेट डिहाइड्रोजनेज से और NAD प्लस के प्रेजेंस के साथ इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस से यहाँ पर हमें क्या मिला, ऑक्सैलोएसिटेट मिला। मतलब ऑक्जेलिक यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम इसको, यहाँ पर देखो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड हमें फिर से यहाँ पर मिल गया, और फिर से यही साइकिल फिर से रिटर्न सेम होने वाले। यहाँ पर अभी स्टॉप मत करो वीडियो देखना, अभी मुझे थोड़ा बताना है आगे।
साइकिल गेट रिपीटेड अगेन, 11 पॉइंट देखो लास्ट में, साइकिल गेट रिपीटेड अगेन एंट्रेंस ऑफ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। यहाँ पर साइकिल का क्या होगा, फिर से रिपीट होगी जब एसिटाइल कोएंजाइम जब आएगी के रिपीट के साथ। मतलब जैसे कि यहाँ पर पायरुवेट पहले एक मॉलिक्यूल आया था ग्लाइकोलिसिस साइकिल से, जब अलग ग्लाइकोलिसिस साइकिल परफॉर्म होगी तो फिर से पायरुवेट आएगा, पायरुवेट का एसिटाइल कोएंजाइम में कोयल में यहाँ पर चेंजेस कन्वर्जन हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएंगे और ऑक्जेलो एसिटेट, और उसका फिर से ये सेबी प्रोसेस फिर से रिटर्न हो जाएंगे और यही प्रोसेस फिर से रिपीट हो जाएंगी। यहाँ पर जैसे बताया एसिटाइल कोएंजाइम जैसे नया नया आता रहता है, तो यहाँ पर जैसे बात करेंगे कोई एसिटाइल कोई आया तो फिर से प्रोसेस ऑक्जेलो एसिड का एसिटेट और सिट्रेट को, ये दोनों इनका कंडेंसेशन होकर क्या परफॉर्म मेक करेंगे और सिंथेसिस करेंगे साइट्रेट, और से भी प्रोसेस फिर से सेम चलती रहेगी। अब ये बात आई ट्रिक के बारे में, ये भी ये समोसा काटो क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट करो। ये जब भी आप साइकिल लिखोगे तो एक मेरा ट्राई रहेगा कि यहाँ पर देखो यही जो 4 कंपाउंड है, 1 2 3 4, तो सक्सिनेट, एल्मेलेट, ऑक्जेलो एसिटेट, साइट्रेट एंड अल्फा कीटोग्लूटारेट। तो समोसा का जो ये से सबसे पहला तो ये रहा सक्सिनेट, नेक्स्ट है जो एल्मेलेट, ऑक्जेलो एसिटेट ओ, और सी है साइट्रेट, और के है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। आप बोल रहे हो ये थोड़ा हट जाएगा, या इसी कैसी ट्रिक हो सकती है। तो समोसा काटो का क्या है, सबसे पहले जो 4 कंपाउंड है इसी हिसाब से आप पहले आपके पेज पर लिखा करो। जब आप इसको अच्छे से लिख लोगे अपने हिसाब से अपने पेज पर, तो बीच में कई प्रोसेस फिर से कंप्लीट कर लेना। तो बहुत सिंपल, आप एक बार ट्राई कर लो अपने पेज पर लिखने की। ये जब सबसे पहले लिख लेना, फिर उसके बीच की जो प्रोसेस है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते साइट्रिक एसिड का कन्वर्जन सिस एक्टिनेट और एक्टिनेट से आइसोसाइट्रेट, ऑक्जेलो सक्सिनेट, ऐसे भी सिंपल प्रोसेस है, आप याद कर सकते हो इसमें। और एक आपको एक मेरी एडवाइस रहेगी, आप जब भी, मैं आपको सबके ट्रिक्स तो देते रहूँगा, पर आप क्या ट्राई किया करो कि अपनी खुद की ट्रिक्स बनाने की कोशिश किया करो। आप जब भी अपनी खुद की ट्रिक्स आप बनाते रहो तो कभी भी भूल नहीं पाओगे ज़िंदगी में। आप अपने दोस्तों के नाम से कुछ भी स्टूपिड से ट्रिक बन जाती है, अगर आप बनाने की कोशिश कर ले तो कोई चीज़ों के नाम, अपने दोस्तों के, टीचर्स के नाम डालकर ट्रिक्स बनाया करो। और सबसे पहले बात, उसको अच्छे से समझ लिया करो। अगर आपने समझ लिया तो आपकी गलत नहीं होगी। ट्रिक अगर ट्रिक से अच्छे से याद रखोगे तो भी, दोनों की जब कॉम्बिनेशन कर लोगे ट्रिक्स और अच्छे से समझ लोगे, तो आप कभी भी भूल नहीं पाओगे, उसको आप हमेशा याद रख पाओगे और एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे, उसके साथ आपको अच्छे से मार्क्स भी मिलने वाले। सो यही रहते हमारी। अगर आपने बाकी का हमारे जो भी साइकिल से अभी उसको देखा नहीं हो तो आप उसको देख लेना, और डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया हैंडल की लिंक से अगर मुझे बताओ आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और वहाँ पर आपको अपडेट मिलते रहते, वहाँ जाकर फॉलो 100% कर लेना। और एक बात बताना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो जाए, और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आप जैसे ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर करते हो। तो आपको कैसा लगा वो वीडियो और ये लेक्चर, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय बताना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।